गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर ब्लू सफायर मॉल में बड़ा हादसा हुआ है। ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निर्माणाधीन ब्लू सफायर मॉल में ग्रिल गिरने से 2 शख्स की मौत हो गई है। इस दौरान मॉल में अफरा तफरी मच गई और हादसे की खबर बिसरक पुलिस को दे दी गई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दर्दनाक हादसा हुआ है। ग्रेनो वेस्ट के ब्लू सफायर मॉल में ग्रिल गिर गई है। ग्रिल की चपेट में आने से 2 शख्स की मौत तो हुई गई और हादसे में मॉल में अफरा तफरी मचने के बाद वहां का माहौल भी खराब हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शख्स के शव यानी कि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। जानकारी के मुताबिक बिसरक थाना इलाके में अस्पताल में खबर मिली है कि ब्लू सफायर मॉल पर छत से लोहे का स्ट्रक्चर गिरने से मजदूरों की मौत हुई है। ये लोग मजदूर बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ब्लू सफायर मॉल में काम चल रहा था। लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे, जबकि कुछ लोग नीचे भी काम कर रहे थे। इसी दौरान ग्रिल गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान हरेंद्र भाटी निवासी गौशाला फाटक विजय और गाजियाबाद के रहने वाले शकील के बेटे खेड़ा थाना विजयनगर के रूप में बताई जा रही है। गाजियाबाद में इस तरह के हादसे को वारदात के बाद काफ़ी भयंकर माहौल है। अब अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो बरेली से आ रही है। हनी ट्रैप की मुख्य आरोपी युवती गिरफ्तार हो गई। दरोगा सिपाही और फर्जी पत्रकार अब भी फरार है। बरेली में हनी ट्रैप गिरोह के शख्स ने उद्यमी को जाल में फंसाया है। उन्होंने कॉल कर होटल में कमरे में बुलाया, फिर गिरोह ने उद्यमी को ब्लैकमेल करने का कोशिश किया। पीड़ित ने किला थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बरेली में हनी ट्रैप गिरोह के मुख्य आरोपी युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किला क्षेत्र में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पिछले दिनों भांडा फोड़ दिया है। इसमें सानिया नाम के एक शख्स मुख्य आरोपी के तौर पर थी, जिसका जरिए उद्यमी को फंसाया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद किला चौकी प्रभारी और सिपाही को दरखास्त कर दिया गया है। इसके अलावा फर्जी पत्रकार गुलाम साबिर और नावेद और चांद अलवी भी फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने सही पते की जानकारी जुटाकर उसके घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नावेद भी इस वक्त लड़की के घर पर था, जो दबिश के दौरान फरार हो गया। थाना पुलिस का कहना है कि युवती ने घटने के संबंध में बयान लिए हैं। उसे जेल भी भेजा जाएगा। वहीं अगर अब बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी की, तो बताया जा रहा है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश यादव पर भी बातें कही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि मुसलमान के कंधे पर सवार होकर वोटर बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से लोकसभा में तौर पर सीट टिकट दें। उन्होंने कहा कि अगर अनदेखी की तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मौलाना ने कहा कि सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव इन बातों का ध्यान रखते थे। हर आबादी के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा में टिकट का डिफ्रेंशिएट करते थे, मगर जब से सपा के नेतृत्व अखिलेश यादव करने लगे हैं, तब से सपा ने अपनी सोच में काफ़ी हद तक बदलाव पैदा कर दिया है। अखिलेश यादव नरम हिंदुत्व की लाइन पकड़ रहे हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। कहा कि सपा ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। मुसलमान के लिए बुनियादी तौर पर कोई काम नहीं किया गया है। बात अगर अब करें आंध्र प्रदेश की, तो टीडीपी नेता पुल्ला राव के बेटे आंध्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है धोखाधड़ी और जीएसटी चोरी के आरोप में। तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री पी पुल्ला राव के बेटे को आंध्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों, फर्जी बिल और बाकी इलीगल तरीके का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। फर्जी कंपनियों, फर्जी बिल और इलीगल तरीके का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के इल्जाम में एक प्राइवेट कंपनी के पूर्व निर्देशक और वरिष्ठ टीडीपी नेता के बेटे को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री पी पुल्ला राव के बेटे हैं और उनकी गिरफ्तारी के दक्षिण राज्य में राजनीतिक रंग ले लिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नरेट के तहत माचावरण पुलिस ने 29 फरवरी को अवेक्सा के निदेशक पी सारथ को अनुबंध माध्यम के सरकार के लाभ कमाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि भूमिका निभाने वाले इन इलीगल लेन देन के माध्यम से अभी सबसे ज़्यादा 29 फरवरी को गिरफ्तार किए गए हैं इस तरह के मामले। बताया ये भी जा रहा है कि गिरफ्तार करने के बाद और अदालत में पेश करने की मांगी हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत ने सारथ को हिरासत में भेज दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।